अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। काफ़ी दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ कि किस वजह से मेरी वीडियोस नहीं मैं अपलोड कर पा रही थी। काफ़ी मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे 2-3 दिन कि मैं वीडियोस अपलोड कर सकूं। तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ कि क्या मसला था। दरअसल मेरे एक अंकल हैं, उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, परेशानी थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से 2-3 दिन बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर पाती। तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे कि मैं क्यों कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकती थी। तो बड़ा दुख का टाइम था उनकी फ़ैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए। बड़ी मुश्किल वक्त था ये वाला। अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे। और आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करें, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। तो ज़रूर उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा उनके लिए। तो मैंने कहा आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये थोड़ा सा शेयर कर लूँ कि क्या मसला था जिसकी वजह से मैं नहीं कोई भी वीडियो अपलोड कर पा रही थी। तो बस यही वजह थी कि मैं नहीं, मुझे टाइम मिल रहा था, आना जाना लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी इस चीज़ को। और आपको पता है ये तो वक्त ही ऐसा है कि हर चीज़ इंसान को भूल जाती है। कोई भी चीज़ हो वो आपके इस टाइम ज़हन में नहीं आ रही होती है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझती हूँ, क्योंकि हम ख़ुद इस चीज़ से गुज़र चुके हैं। क्या मसले मसाइल होते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ इस चीज़ को कि कितना मुश्किल टाइम होता है एक फ़ैमिली के लिए। ऐसे वक्त से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो उम्मीद है आप लोग भी समझेंगे। मेरी वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करिए। मुझे आपकी दुआओं की, आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मेरा साथ देंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो मेरी डेली रूटीन में दिन की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे। और मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना होता है 9 बजे तक, तो मैं सुबह 8 बजे उठ जाती हूँ और उठ के मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके उनके लिए लंच रेडी करती हूँ। और अब मैं उनके लिए लंच बना रही हूँ। लंच में वो पराठा लेके जाते हैं और जो भी सालन वगैरह बना होता है वो साथ ले जाते हैं। अंडे वगैरह वो मेरे हस्बैंड इतना शौक़ से नहीं पसंद करते, तो ये है कि सालन और पराठा वो खा लेते हैं। साथ साथ मैं अपने बाकी कामों में भी लगी हुई हूँ, क्योंकि 3 का टाइम है। तो मैंने कहा चले, अब मैं उठ जाती हूँ तो मैं साथ साथ अपने जो काम मेरे हो रहते होते हैं मैं वो साथ साथ समेट लेती हूँ फटाफट। तो अब मैं पराठे बना रही हूँ। तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपकी डेली रूटीन्स क्या हैं, आपकी मसरूफ़ियत क्या हैं। तो अपनी मसरूफ़ियत मुझसे शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन पे आना पड़ेगा, मुझसे बात करनी पड़ेगी और ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपकी रूटीन्स क्या हैं। और बस सारा दिन सुबह से लेके रात तक यही चलता रहता है, नाश्ता, खाना, लंच, चाय वगैरह। तो बस हर घर की एक ही कहानी है। ओह, तो ये अब पराठा रेडी हो गया और माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है पराठे की। तो अब मैं उनका लंच पैक कर रही हूँ। लंच पैक कर रही हूँ मैं उनके लिए। तो लंच में वो मैंने आपको बताया जैसे कि पराठे और सालन और लेके जाते हैं। और सालन जो था वो मैंने रात को मटन बनाया हुआ था, तो वही मैंने उनके लिए पैक कर दिया और निकाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो अच्छी तरह से वो ठंडा वगैरह हो जाता है तो फिर मैं उनको दे देती हूँ साथ।
तो अब मैं उनका खाना पैक कर रही हूँ। बच्चे मेरे सो रहे हैं, सास ससुर मेरे सो रहे हैं, और जब वो उठेंगे तो फिर हमारा नाश्ता शुरू होता है। तो इसके बाद अब फिर उनके नाश्ते की बारी थी। तो अभी मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों का भी था कि पराठा खाना है और सास ससुर का भी था कि पराठा खाना है। तो उनको मैं नाश्ता दे चुकी हूँ और बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों को बड़ा शौक़ है मेरे को पराठा खाने का, वो बहुत शौक़ से पराठा खाते हैं। मेरे बेटे, मेरा छोटा बेटा ख़ास तौर पे, मेरी बेटी, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, सब तो मैं कहती हूँ अगर उनका बस ना चले तो वो तो सारा दिन पराठे ही खाएं। वो तो मैं किसी टाइम ज़रा रात को खाने में कह देती हूँ कि भाई नहीं मैं बना रही, ज़ाहिर हर वक्त नहीं ऑयल घी अच्छा लगता, तो ये तो कहते हैं भाई रात को भी पराठे हों, दिन को भी पराठे हों, बस पराठे ही हों बस। कभी नहीं बंदे का दिल होता। तो ये हमारा भी नाश्ता तो रेडी हो गया हुआ है, चाय बन गई हुई है। तो अब हम अपने नाश्ते को मज़े से ज़रा खाते हैं। ये छोटा है मेरा, उसने ऑमलेट खाना था, उसके लिए ऑमलेट खाया। बड़ा बेटा और मैं ज़रा फ्राई शौक़ से खाते हैं अंडे, हम लोगों ने फ्राई कर लिए और चने वगैरह मंगवा लिए नाश्ते में। आपको पता है लाहौरियों के तो वैसे ही नान, चने, पराठे ये बहुत हम लाहौरियों का शौक़ होता है। तो देसी किस्म का हमारा नाश्ता होता है। और तो मज़े से अब बच्चे भी और हम भी नाश्ता कर रहे हैं। और आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा कि मैंने अपनी जो डेली रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है मेरी डेली रूटीन। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, मुझे बहुत इंतज़ार होता है आपके कमेंट्स का। तो अब बच्चे नाश्ता माशाल्लाह से खा रहे हैं खूब मज़े से, और मैं भी अब नाश्ता करने लगी हूँ। और अब ये टाइम दोपहर का था और दोपहर को मैं बनाने जा रही थी आलू बैंगन, क्योंकि मेरा बहुत दिल था आलू बैंगन खाने का। पता नहीं क्यों आज बहुत दिल कर रहा था मेरा आलू बैंगन खाने का। मुझे आलू बैंगन बहुत मज़े के लगते हैं, राइस हो और बैंगन हो, बहुत मज़ा आता है। मेरी अम्मी बहुत अच्छे बैंगन गोश्त बनाती थी और बहुत मज़े से हम सब खाते थे। और उम्मीद है आपको भी अच्छे लगते होंगे, ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और तकरीबन मैंने एक बड़े प्याज साइज़ का प्याज था वो ले लिया, क्योंकि इसमें कोई ग्रेवी की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, मसाला तो चाहिए ही नहीं हमें। तो बस ये है कि हल्का फुल्का सा मसाला बस चाहिए जो बैंगन के अंदर अच्छी तरह से हो जाए। तो अब ये मैं प्याज कट कर लिए मैंने दरमियानी साइज़ के, बहुत बड़ा नहीं था बस दरमियाना सा, लेकिन बड़े साइज़ का प्याज था। तो ऑयल डाल के अब मैं इसको ब्राउन कर रही हूँ। और हस्बैंड मेरे खाते नहीं है सब्ज़ी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल सब्ज़ी पसंद नहीं करते। लेकिन ये है कि मेरे बच्चे शुक्र है अल्लाह का, वो हर सब्ज़ी खा लेते हैं। वो मुझे खाने के मामले में बिल्कुल तंग नहीं करते, जिस तरह बाकी बच्चे तंग करते हैं, मेरे बच्चे नहीं तंग करते। और कोई चीज़ अगर वो नहीं भी खाते तो मैं उनको एक दफ़ा ज़रूर खिलाती हूँ, ताकि उनके मुंह को टेस्ट लग जाए और वो खाना शुरू हो जाए। मैं ये नहीं करती अच्छा ठीक है ये नहीं खाना तो ठीक है, नहीं, क्यों नहीं खाना, खाओ, हर चीज़ खाओ। तो मेरे सास ससुर भी ज़्यादा सब्ज़ी पसंद करते हैं, हस्बैंड को भी मैं काफ़ी फ़ोर्स करती हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन उनको आदत ही नहीं है शुरू से सब्ज़ी वगैरह खाने की, दाल या गोश्त, इसके अलावा वो कुछ नहीं खाते। तो उनके लिए था सालन, इसलिए मुझे मसला नहीं था, उनके लिए पहले से बना हुआ था। तो मैंने कहा चले अब हमारी बारी है तो हम फिर ये बना लेते हैं। तो बच्चों ने भी बड़े मज़े से खाया था, ये बहुत मज़े का बना था। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आया होना है। वैसे भी ना ये चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में, ना मज़ा आता है खाने में इन चीज़ों को। तो अब आप ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया माशाल्लाह से। हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन प्याज नहीं करने, बस नॉर्मल से, बहुत ज़्यादा कलर नहीं हमें चाहिए प्याज़ों को, क्योंकि ज़्यादा कलर तो हमें ज़्यादातर चावलों में चाहिए होता है, तड़का वगैरह हो तो उसके लिए। अब मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी मेरा बिल्कुल एंड हो गया था। तो मैंने कहा चलें जो है उसी में थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं बीच में डाल देती हूँ। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए 2 अदद टमाटर, और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि मसाला वगैरह उड़े ना और टमाटर भी अच्छी तरह से नरम हो जाए।
2 अदद मैंने दरमियानी साइज़ के टमाटर डाल दिए। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी अपने तमाम स्पाइसेस। तो देखिए टमाटर नरम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। अब साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और दड़ा मिर्च मैं शामिल करूँगी, वो भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब होगी। और धनिया पाउडर है वो भी तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब है, क्योंकि बैंगन मेरे ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से ही थे, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं करने बीच में। ये 1 चम्मच के करीब मैंने दड़ा मिर्च डाल दी थी। और अब मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, वो तकरीबन वो भी 1 चम्मच के करीब मैंने डालना है। आपको मैंने पहले भी कहा है, आप ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम जैसे मैंने डाला है वैसे ही करें, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और मैं आपको बताऊं, ये आपको देखने में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मिर्च मसाले मेरे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। हमारे घर में बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता, और ना ही नमक तेज़ होता है मेरे खानों में, क्योंकि हमारे सास ससुर बिल्कुल पसंद नहीं करते, या मेरे घर वाले नॉर्मल मिर्च नमक। और नमक मैंने इसमें तकरीबन हस्बे ज़ायका यूज़ कर लिया था, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक इसका ऑयल ना निकल आए। तब तक भुनाई आपको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खानों में। ये तो मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि इसको अच्छी तरह से भुनना चाहिए खाने को, और फिर उसका टेस्ट निकलता है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो रही है। ये शक्ल खाने की बताती है कि इसकी भुनाई कितनी अच्छी हो रही है, कि मसाला अलहदा और ऑयल अलहदा हो जाता है, तो फिर पता चलता है जी माशाल्लाह से अच्छी तरह से चीज़ भुन गई है। ये आप देख सकते हैं कि इधर भी यही हो रहा है कि ऑयल अलहदा लग रहा होगा आपको, और मसाला बिल्कुल सेपरेट अलहदा लग रहा होगा। तो इससे हिसाब लगाएं कि कितनी अच्छी भुनाई हुई है। बस अच्छी तरह से भून लें इसको। ये देखिए ऑयल निकलना शुरू हो गया सारा, ऑयल अलहदा और मसाला बिल्कुल अलहदा अलहदा लग रहा होगा आपको। ये देखिए अब इसमें मैं डालूँगी आलू, और आलू भी आपने डाल के अच्छी तरह से भूनने हैं, जिस तरह से हम गोश्त भूनते हैं इसी तरह से आपने आलू भी भूनने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर है। बस आप आलू डालिए, और आलू डाल के हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे सब्ज़ी वगैरह खा लेते हैं या वो ज़िद वगैरह करते हैं। तकरीबन बच्चे तो ज़िद करते ही हैं सब्ज़ी से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे नहीं ज़िद करते, वो माशाल्लाह से हर चीज़ खाते हैं। ये देखिए मैं आलू को अच्छी तरह से भून रही हूँ। अगर आप खाने को बच्चों को कह के मज़ेदार तरीके से बनाएं और उनको कहें कि बेटे खाओ, अगर ना अच्छा लगे तो फिर मत आप खाना, तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। आप उनको इस तरीके से कह के आहिस्ता आहिस्ता खिला सकते हैं सब्ज़ी, कि उनको बोलें साथ साथ कहा करें आप कि देखिए बेटे मैं भी खा रही हूँ, आप भी खाओ, ये बहुत मज़े का है, या फ़लान। पता है मुझे, मैं समझती हूँ जो आजकल के बच्चे हैं ज़रा मुश्किल से ही समझते हैं, लेकिन अगर आप उनको समझाएं तो वो समझ जाते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं आलू भी माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह भून गए हैं। बस अच्छी तरह से भूनना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से भून गए हैं। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ बैंगन। बैंगन के अंदर मैंने हरी मिर्ची और धनिया साथ ही मैंने कट कर लिया था इसके अंदर, बजाय कि मैंने कहा बाद में डालूँ, मैंने बीच में कट कर लिया था। और अब अच्छी तरह से मैं इनको डाल के मिक्स करूँगी। बहुत बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, बहुत मज़े की। आप ज़रूर बनाइएगा, मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है, हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं, ज़रूर आपको खानी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत फ़ायदा होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी जब तक शादी नहीं हुई थी मैं कोई चीज़ नहीं खाती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैं हर चीज़ खाती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैंने ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, नहीं, हर चीज़ मैं खाती हूँ, क्योंकि हर चीज़ में एक अपनी ताकत है, अपना मज़ा है। और सब्ज़ियों का तो वैसे ही बहुत मज़ा, और गर्मी में ख़ास तौर पे आपका तो दिल करता है ये सब्ज़ी हो या वो सब्ज़ी हो, मेरा तो बहुत दिल करता है।
अब ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी में डाल के और उसी में ये गलेगा। हमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन, ये देखिए मैं आधा गिलास के करीब पानी डाला है और उसी में इसने गलना है। ये ज़्यादा टाइम नहीं इनको गलने में लगता, बैंगन फटाफट गल जाते हैं और आलू भी। ये बस अब इसको मैं दम पे रख दूँगी और जब ये बन जाएंगे फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि इनकी लुक कैसी है। और साथ ही मैं चावल भिगो रही हूँ। मैंने कहा साथ ही फटाफट जो है ना मैं चावल बना लेती हूँ। दरअसल हम जिस इलाके में रहते हैं हमारे इधर गैस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। हमारे इधर बड़े टाइमिंग से गैस आती है, सर्दियों में तो हमारे आती ही नहीं है गैस, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है खाने वगैरह बनाने में। और गर्मियों में भी तकरीबन हमारा यही हाल है। तो शाम को तकरीबन हमारे 5:30-6 बजे हमारे यहाँ पे गैस बंद होना शुरू हो जाती है। तो उससे पहले मुझे होता ही कि मैं फटाफट डिनर बना लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी भूख लगी होती है, बच्चे भी एकेडमी से आके खाना खाते हैं मेरे, और इसलिए मैं उनके आने से पहले हर चीज़ रेडी कर लेती हूँ ताकि वो आएँ और हम तकरीबन 6, 6:30, 7 बजे तक खाना खा लेते हैं हमारे। ये देखिए मैं चावल फटाफट भिगो रही हूँ। मैंने कहा साथ ही मैं चावल भिगो के और रख दूँ चूल्हे पे बनने के लिए। साथ साथ आपको पता है सारे काम करते रहें और ज़रा टाइम की बचत हो जाती है। ये कल मैंने शामी टिक्कियाँ बनाई थी बच्चों के लिए, तो वो भी मैं समेट रही थी। मैंने कहा चलें अब जम गई हैं तो अब मैं शॉपर में डाल के तो मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो साथ साथ ये मेरा बेटा भी लगा हुआ है बीच में। बच्चों को आपको पता है माँओं को देख के वैसे ही बहुत शौक़ होता है कि ये भी कर लें या ये भी कर लें हम, तो मामा हम करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी करें, आप भी ज़रूर अपना हिस्सा डालें मेरे साथ काम में। तो बस बच्चों को शौक़ होता है, बच्चों को मना नहीं करना चाहिए। ये है कि बस ध्यान रखें बच्चों का कि उनको कोई चीज़ ना लग जाए, या बस ख़्याल रखें बच्चों का। ये अब मेरा बेटा छोटा लगा हुआ है मेरे साथ कि मामा मैं भी करता हूँ। अब मैं इसको शॉपर बैग में बंद करके तो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं उस हिसाब से निकाल लिया करूँगी। मसला नहीं होता, शामी टिक्कियाँ बनी हो तो टेंशन नहीं होती, ना भी कुछ हो तो बंदा फ्राई करके शामी टिक्की खा लेता है। इसलिए मैं शामी टिक्कियाँ बना के रखती हूँ और मैं आपको इसकी भी ज़रूर रेसिपीज़ दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये अब मैं शॉपर बैग में डाल रही हूँ। साथ साथ मेरा बेटा भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो भी लगा हुआ है मेरे साथ कि मामा मैं भी करता हूँ। और 2-4 मैंने फ्राई कर ली थी साथ ही रात को खाने में। मैंने कहा चलो बच्चे भी टेस्ट कर लेंगे और ज़रा मज़ा आएगा खाने में चावलों के साथ। तो बस यही सारा दिन रूटीन होती है, ये काम कर लो वो काम कर लो और बस। तो ये देखिए ये मेरे बैंगन तैयार हैं, आलू बैंगन बन के। इनका कलर देखिए, लुक देखिए कितनी खूबसूरत आई है। और ये खाने में भी उतने ही मज़े थे कि थे, ये बहुत मज़ेदार बने थे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा आपको कैसी लगी है। और आज जो 2-4 दिन मैंने वीडियो अपनी अपलोड नहीं की उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। आप लोग मजबूरी मेरी समझ गए होंगे, मैंने शुरू में आपको बता दिया था क्या मसला था। तो मेरे अंकल के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे आपकी बहुत दुआओं की ज़रूरत है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।